वो मालिक हमारा मौला इस जहां का सारे आलम का पालनहार हमारा रब जिसने ये सारे आलम को बनाया, सारे जहां को बनाया, हमें बनाया, तुम्हें बनाया। वो अगर चाहता तो हमें और आपको बनाने के बाद यूं ही इस जहां में अकेला छोड़ देता, लेकिन उसने ऐसा ना किया। उसने अपनी पहचान हमें आपको कराई। वो अगर चाहता तो अपनी पहचान कराने के बाद भी हमें आपको आज़ाद छोड़ देता, यूं ही कि जाओ, बस तुम्हारा काम ख़त्म, कमाओ खाओ और ऐश करो, आवारागर्दी करो, यूं ही छोड़ देता। लेकिन उसने पहचान अपनी कराने के बाद भी हमें यूं ही नहीं छोड़ा। उसने हम पर 5 वक्त के नमाज फ़र्ज किए, हम पर रोज़े फ़र्ज किए, हम पर ज़कात फ़र्ज किए, हम पर हज फ़र्ज किए। क्या कभी आपने ये सोचा है कि उसने ये फ़र्ज लागू हम पर क्यों किए? नहीं सोचा आपने और हमने ये बात नहीं सोचा। बस ये सोचा कि वो मेरा मालिक है, पालनहार है। उसने हमें तकलीफ किया, हमें पैदा किया, इस जहां में भेजा, तो उसके आगे सजदा करना हम पर फर्ज है। उसका हुक्म मानना हमारा फर्ज है। बस यही सोचा और हुक्म को पूरा करने में लग गए। नमाजें वक्त पे अदा करने लग गए, रोजे रखना शुरू कर दिए, रमजान के हज अदा करना शुरू कर दिए, ज़कात देना कायम कर दिया। लेकिन ये सब तो करना शुरू कर दिए हमने आपने, लेकिन इसकी हकीकत से गाफिल ही रहे, इसकी हकीकत से गाफिल ही रहे। लेकिन एक बात याद रखना कि जिस चीज़ की हकीकत ना जानोगे तो वो तुमको फ़ायदा पहुंचाने की जगह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, और नुकसान पहुंचा रही है। फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन लोग भोले हैं, अनजान हैं। ये इतनी बड़ी नुकसान उनके ऊपर गुजरती है और वो नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी गौर नहीं करते कि हाँ, हमें फ़ायदा पहुंच रहा है कि हमें नुकसान पहुंच रहा है। अल्लाह ने जो हम पर फ़र्ज किए हैं, उस फ़र्ज को अदा करने में हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है या उससे हमें नुकसान पहुंच रहा है, ये कभी इस बात पर गौर नहीं करते। तो इसी वजह से कहा जाता है कि नुकसान उठा रहे हैं लेकिन अनजान है, भोले हैं, गुमराह हैं हमारे माशरे के लोग, हमारे माशरे के मुसलमान गुमराह हैं। जरा सोचिए, एक मेडिसिन आप बाजार से लाने जाते हैं ना, दर्द की दवाई हो या बुखार की दवाई हो, लाने जाते हैं। उस दवाई की पूरी हकीकत आप पहले पता करते हैं, कितने पावर की है, कितने टाइम खाना है, खाना खाने से पहले खाना है कि खाने के बाद खाना है, पूरी डिटेल्स जानते हैं। तब उसको आप खाते हैं तो आपको वो मेडिसिन फ़ायदा पहुंचाती है। पढ़े लिखे हैं तो खुद उस दवाई के ऊपर इंग्रेडिएंट्स देखकर
डिटेल्स देखकर पढ़ लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं कि आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा। पता लगा लेते हैं ना। नहीं पढ़े लिखे हैं तो किसी सलाहकार से, पढ़े लिखे से पूछ लेते हैं, किसी डॉक्टर से पूछ लेते हैं, राय ले लेते हैं, तब उसके बाद आप उसको ग्रहण करते हैं, खाते हैं। बिना सलाह लिए खाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर देखने को मिलेगा, नुकसान में रहेंगे। अब जरा सोचिए कि अल्लाह ने आपके ऊपर इतनी फर्ज अदा करने की शर्त रख दी है, आपके ऊपर फर्ज लागू कर दिया, और आप उस फर्ज को अदा कर रहे हैं बिना उसकी हकीकत जाने। नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज की हकीकत से गाफिल हैं। नमाज की क्या इंग्रेडिएंट्स है? नमाज भी एक मेडिसिन की तरह है आपके लिए। उस नमाज की क्या इंग्रेडिएंट्स है ये पता है आपको? अनजान है। जिस तरह से दवाई के अंदर इंग्रेडिएंट्स पता करते हैं कि क्या क्या मिला हुआ है तो आप खाते हैं। अब कैसे खाना, डोज उसका पता करते हैं। तो आपके ऊपर नमाज अल्लाह ने लागू किए, आप उस नमाज की इंग्रेडिएंट्स जाने, उसकी हकीकत जाने, उसका डोज जाने। अब आप यूं ही सालों साल अदा कर रहे हैं, बूढ़े हो जाते हैं, जवानी से लेके बुढ़ापा आ जाता है, अदा कर रहे हैं। तो क्या कभी सोचा है कि हम जो ये अदा कर रहे हैं, ये मेडिसिन जो ले रहे हैं, जो फर्ज हम पर लागू अल्लाह ने किया है, ये एक मेडिसिन है आपके लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर वला जिक्रुल्लाहु अकबर। मतलब ये कि नमाज बेशक बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। अब जरा सोचिए कि अल्लाह ने यह भी फरमाया कि नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। 50-50 साल से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, 60-60 साल से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, तो फिर नमाज इनको बेहयाई और बुराई के कामों से क्यों नहीं रोक रही है? आपको क्यों नहीं बचा रही है? क्या इस बात पे कभी गौर किया आपने? अगर इस बात पे गौर कर लिया होता आपने, तब आपको समझ में आ जाता कि हाँ, ये नमाज हमारे लिए मेडिसिन के तौर पर है, जो नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से हमें रोकती है, हमें बचाती है। और इतने सालों से नमाज मैं अदा कर रहा हूँ, तो हमारे अंदर तो वो फायदे नजर आते ही नहीं, दिखते ही नहीं। अब आप कहेंगे कि ना, हमें नमाज से तो फायदा है, नमाज हम पढ़ते हैं तो नमाज से फायदा है। तो मैं कहता हूँ कि आपको भी फायदा नहीं है। आपने जो ये बात बोला या मन में सोचा, तो आप झूठ बोल रहे हैं। जिस वक्त आप नमाज में खड़े होते हैं, नमाज अदा करने जाते हैं, उस वक्त तक आप नमाज पढ़ते हैं। नमाज से जब बाहर आते हैं तो आपको अगर दोस्त यार मिल जाता है तो आप उसी हंसी मजाक में, बेहयाई की बातों में क्या कभी गौर किया है कि नहीं आपने इस पे ध्यान दिया? ये छोटी सी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। कभी परिवार में आए हैं तो क्या कभी ऐसे अल्फाज, हंसी मजाक आपके लफ्जों से नहीं निकलती है जो आपको बेहयाई और बुराई के कामों में डालने वाली है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि नमाज तो आप पढ़ते हैं, लेकिन किसी बंदे से आपसे किसी बात पे कुछ बहस हो जाए, कोई किसी तरह का हुज्जत हो जाए, आपके लफ्जों से गाली निकल गई, नमाज भी पढ़ रहे हैं और फिर आपके लफ्जों से गाली भी निकल गई,
क्यों निकल गई? यही ना है बेहयाई और बुराई के काम। क्या कभी आपने ये चीज सोचा है कि नमाज पढ़ने के बाद आप आए और फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट के लिए या तो मोबाइल पर ही आप लग गए या तो टीवी के आगे बैठ गए, जिसमें वो बेहयाई के दृश्य दिखाए जा रहे हैं, जिसमें वो इंटरटेनमेंट आपके नफ्स को मजा दिए मिल रहा है। यही ना है बेहया या बुराई के काम। क्या कभी आपने ये सोचा है कि नमाज पढ़कर आप घर से घर पर आए और घर पर आने के बाद कभी बीवी के मुंह से फलाने के बारे में आप गीबत सुन रहे हैं, चुगली सुन रहे हैं, और गीबत कर रही है बीवी आपकी आपसे, और आप गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, चुगली कर रही है बीवी आपकी, या आपकी माँ कर रही है, या आपकी बहन कर रही है, या आपकी औलाद कर रही है। तो यही ना है बेहया या बुराई के काम। तो क्या नमाज इतने सालों से आपने अदा किया, इतने सालों तक पढ़ा, तो ये सब कामों से आपको बचा पाई? मैं कहता हूँ 99% दुनिया में लोग जो नमाज और रोजा हज ज़कात सब कुछ करने के बावजूद 99% लोग इस बेहयाई और बुराई के कामों में मुब्तला हैं। 99% लोग वजह वही है कि आप मेडिकल में जाते हैं, दवाई खरीदते हैं, तो अपनी जान की इतनी परवाह है आपको कि आप उस दवाई को खाने से पहले खूब तस्दीक करते हैं, खूब उसका पढ़े लिखे हैं तो डिटेल्स जानते हैं, जाहिल है तो फिर किसी सलाहकार, किसी डॉक्टर से राय लेते हैं। लेकिन इतनी बड़ी चीज जो आपके मालिक ने आपको अता की, आपके ऊपर फर्ज किया, आप उसकी हकीकत नहीं जानते हैं। बगैर हकीकत जाने आप यूं ही आप सालों साल से अदा किए जा रहे हैं। तो ये आपकी सारी की हुई बंदगी, इबादत बर्बाद जा रही है ना, जा रही है ना बर्बाद। इसके फायदे नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह दवाई मेडिसिन आपके सेहत के लिए है, आपके फायदे के लिए है, आप उससे खाते हैं, इसी तरह नमाज भी आपके फायदे के लिए है। बगैर फायदे के आपके लिए नहीं बनाया गया है, आपके ऊपर फर्ज लागू नहीं किया गया है। लेकिन आप इसकी हकीकत जानेंगे तो इसके फायदे उठाएंगे। हकीकत नहीं जानेंगे तो पूरी पूरी जिंदगी आप माथे पे बड़ा टीका ही क्यों न ले लें, खट्टा माथे पे आपके क्यों न बन जाए सजदे करते करते, लेकिन उसके फायदे आपको नहीं मुयस्सर होंगे अगर हकीकत ना जानेंगे। आपने तो बस ये सोचा कि वो मालिक है, वो मौला है, उसने हुक्म दिया है तो उसका हुक्म बजाना है, बस ये सोचा। लेकिन ये कभी ना सोचा कि उसके हुक्म के पीछे का राज क्या है, वो आपको ये फर्ज लागू किया क्यों है, ये ना सोचा। अगर ये सोच लेते ना तो फिर आप उस रब को पा लेते, और उसके ये फर्ज किए हुए जो तुम्हारे ऊपर नियम है, जो नमाजें हैं, इससे फायदे आप उठा लेते। अगर आप उसके हुक्म, उसके फर्ज किए हुए जो नमाज है, इसकी हकीकत को अगर आप जान जाते तो इसके फायदे भी उठा लेते, आप उस रब को भी पा लेते। लेकिन आपने बस सोचा कि उसका हुक्म बजा लाना है, उसका हुक्म है, वो मालिक है, उसके आगे सर झुकाना है। तो सर झुकाने के लिए उसके मखलूकों की कमी नहीं है। अगर वो सर झुकवाना ही सिर्फ चाहता तो मखलूकों की उसके कमी नहीं है। अगर सर से झुकवाना वो चाहता तो सर तो एक गुलाम भी अपने मालिक के आगे झुकाता है। दुनिया के ही गुलाम की ले लो कि कोई गुलाम अब रखे हुआ है। पिछले जमाने में गुलाम और आका का रिवाज चलता था। गुलाम होते थे और उनके आका हुआ करते थे। तो गुलाम क्या करता था कि अपने मालिक के आगे सर झुकाता था, उनकी जी हुजूरी, उनकी हुक्म मानता था। ये गुलाम और मालिक का ये तरीका है। मालिक कहता था कि अपने आका के आगे सर झुकाओ,
अदब दिखाओ, उसका हुक्म मानो, तो गुलाम वही करता था। ये उसका तरीका था। लेकिन हमारे मौला, हमारे रब कायनात, जो सारे आलम का मालिक है, उसका ये तरीका नहीं है। उसका तो ये हुक्म हम पर फर्ज करने के पीछे कुछ और ही रहस्य है, कुछ और ही राज है, जिसकी अलग ही हकीकत है। और वो हकीकत ये है कि आज तुम जान लो। वो हकीकत ये है कि उसने तुम पर नमाज फर्ज किए, रोजे फर्ज किए, हज फर्ज किए, ज़कात फर्ज किए। वो इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर तहारत आए, पाकीज़गी आए। ये है उसके फर्ज किए हुए जो हम पर, उसने जो फर्ज लागू किया है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, उसकी पहली हकीकत है ये, ताकि हमारे अंदर, आपके अंदर तहारत आए। और दूसरी हकीकत ये है इस फर्ज के आगे कि हमारे अंदर, आपके अंदर, हर मुसलमान के अंदर उसके लिए दीवानगी पैदा हो, मोहब्बत, इश्क पैदा हो। वो इश्क को, मोहब्बत को पसंद करता है। उसके लिए इश्क पैदा हो, अपने रब के लिए, उसके लिए मोहब्बत पैदा हो। दूसरी ये हकीकत है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब तो तुम्हारे लिए एक जरिया है। असल इस जरिए से तुम्हारे अंदर तहारत पैदा हो। तहारत जब पैदा होगी, पाकीज़गी पैदा होगी, तो फिर तुमको अपने रब से, अपने मौला से इश्क पैदा होगी, दीवानगी पैदा होगी, दीवानगी पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी तुम्हारे अंदर। लेकिन क्या कभी तुम लोगों ने ये सोचा है, तुम लोगों के ऊपर दीवानगी, इश्क अपने मौला के लिए, अपने रब के लिए पैदा हुई है? नहीं हुई है। मैं इस बात का गवाह हूँ। मैंने अपनी इतनी उम्र में अपनी आंखों से देखा है कि अगर दीवानगी पैदा हुई है हमारे माशरे के लोगों की, तो नमाज से आए हैं मस्जिद से, दीवानगी है तो बीवी के लिए, मोहब्बत है तो बच्चों के लिए, दीवानगी है तो अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए मोहब्बत है तो मैंने ये देखा है। और दीवानगी है तो नोट कमाने की दीवानगी है, कारोबार की दीवानगी है, मैंने ये देखा है। लेकिन मौला के लिए जो इश्क, जो मोहब्बत, जो दीवानगी पैदा होनी चाहिए, वो तो मैंने देखा ही नहीं। वो तो सिर्फ जिस तरह से एक गुलाम अपने मालिक का हुक्म मानता है, वो अदा जिस तरह से करता है, वो अदा करते हुए मैंने हमारे माशरे के मुसलमानों को देखा है कि चलो भाई, फजर की वक्त हो गई, आका का हुक्म है, मालिक का हुक्म है, चलो भाई जोहर का हुक्म हो गया, मालिक का हुक्म है, मालिक को सजदा कर दो। बस यही तुम लोगों के माइंड में बैठ गया है कि मालिक का हुक्म है, मालिक को सजदा कर दो। और सजदा करने जा रहे हो तो फिर ख्याल में बीवी, बच्चे और कारोबार, ये दुनिया लेकर जा रहे हो। इसी वजह से हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो अल्लाह के वली गुजरे हैं, उन्होंने भी फरमाया कि तेरा दिल खिलाबे मुंडे कुड़िया, तू सजदे करे ना सूती। यानी कि तू जो सजदे में है नमाज में, तो तेरे नमाज में ध्यान जो है वो तो तेरे बीवी, बच्चे, मुंडे कुड़िए में है। तू सजदे करे ना सोती, तेरी नमाज तो जाया जा रही है, बर्बाद जा रही है, उसके फायदे तुझे कहाँ से मिलेंगे? तो तुम्हें मैंने नमाज की हकीकत भी बताई कि नमाज, रोजे, हज, ज़कात ये जरिया है। ये बंदगी तुम्हारे लिए जरिया है। बंदगी का असल मकसद तो तुम बंदों को अपने रब से जुड़ जाना है। बंदगी का असल मकसद जो है वो अपने रब से जुड़ जाना, बंदे को अपने रब से जुड़ जाना, बंदा नवाज हो जाना। तो नमाज की हकीकत, असल हकीकत जो है वो है
अपने रब से जुड़ जाना, अपने रब से वासिल हो जाना। और ये जुड़ने के लिए नमाज एक अदना सा जरिया है, रोजे एक अदना सा जरिया है। ये बड़ा जरिया नहीं, एक अदना सा है। ये सिर्फ छोटा जरिया है, अदना, जिसकी वजह से आपके अंदर तहारत नफ्स होना चाहिए। इससे तहारत आपके अंदर आनी चाहिए। जब आपके अंदर तहारत आएगी, पाकीज़गी आएगी, तो आपको अपने मौला से इश्क मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी, दीवानगी पैदा होगी। तब आप 1% जो है अपने रब से जुड़े। फिर उसके बाद जब 1% आप अपने रब से जुड़े, तो फिर आपको तसव्वुफ का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, तरीकत का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। तब जाकर आप अपने मौला के राह पे उतरते हैं, अपने रब की मोहब्बत, उसकी दोस्ती के काबिल बनते हैं। फिर आपको नमाज, रोजे, हज, ज़कात के फायदे मिलने लगते हैं। क्योंकि हकीकत जानकर जब आप ये अदा करेंगे ना, तो उसके फायदे आपको मिलेंगे। क्योंकि फायदे कैसे मिलेंगे? वो इसलिए कि आपने इसकी हकीकत जान गए। अब इसकी हकीकत जान गए हैं, तो फिर आपका मुतवज्जा, आपका ध्यान जो रहेगा अपने रब के लिए रहेगा। रब के लिए आपके दिल में इश्क मोहब्बत पैदा होगा, उसके तसव्वुर में आप रहेंगे, उसके फिक्र में, जिक्र में रहेंगे आप ज्यादा से ज्यादा। तो आपके नमाज जो है वो आपके रब तक पहुंचेगी, रब तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से फिर आप उस नमाज के फायदे मिलेंगे। एक बात जान लो, उस रब की जो को पाना है, उसको अपनाना है, तो ये नमाज, रोजे, हज, ज़कात ये सब जरिया है। इससे वो रब नहीं मिलेगा। उस रब की अगर कोई बंदगी उसको पसंद है, उस रब को अगर कोई बंदा उसको पसंद है, तो वो बंदा उसको इश्क और मोहब्बत वाला बंदा पसंद है, अखलाक वाला बंदा पसंद है, उसके दीवानगी में रहने वाला बंदा उसे पसंद है, उसके याद में, उसकी तसव्वुर में, उसके जिक्र फिक्र में रहने वाला बंदा उसे पसंद है। आज के माशरे के लोग तो देखने को मिलते हैं कि उसकी याद और उसके जिक्र फिक्र को कौन उतना ध्यान देते हैं। आज के माशरे के लोग तो ज्यादातर तो अपने बीवी बच्चों के जिक्र फिक्र में रहते हैं, अपने कारोबार के फिक्र में रहते हैं, अपने मालो जर के फिक्र में रहते हैं, कमाने खाने के फिक्र में रहते हैं कि इस टाइम खाया है तो शाम को क्या खाना है, सुबह के नाश्ते क्या खाने हैं, फलाने जगह घूमने जाना है। इसी सब के फिक्र में, इसी सब के जिंदगी अपनी बिता रहे हैं। उसकी याद में, उसकी मोहब्बत में, मौला की याद में, उसकी फिक्र में, उसके तसव्वुर में कहाँ आजकल रहते हैं लोग। तो अपनी जिंदगी को नर्क ना बनाओ। नमाज और रोजा का मतलब है अल्लाह से इश्क, अल्लाह से मोहब्बत। अब जरा सोचिए प्रैक्टिकली, दुनिया में अगर आपके नज़दीक 4 दिन या 10 दिन किसी अनजान व्यक्ति आपके पास आकर रहने लगे, तो उससे भी बात विचार शुरू होगा, एक साथ खाना पीना शुरू होगा, और फिर उसके बाद इतनी आपके अंदर मोहब्बत और लगाव हो जाती है, फिर उसके बाद वो आपसे जुदा होता है, तो फिर उसकी याद में आप रहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे साथ मिलजुल कर हम लोग रहें। ये दीवानगी मोहब्बत आपको पैदा हो जाती है। अगर एक आप जानवर ही आप घर में पोसते हैं और उस जानवर को आप प्यार से, मोहब्बत से पालें, तो कितनी मोहब्बत पैदा हो जाती है ना, कि फिर आप उसको जिभा नहीं करना चाहते, अफसोस लगती है। ये मोहब्बत नहीं तो आप क्या हो जाती है ना। आप कारोबार में, काम काज में भी रहते हैं, तो उस जानवर का फिक्र रहता है कि खाया होगा कि ना खाया होगा, पानी पिया होगा कि ना पिया होगा।
पेड़ पौधा अगर आपने लगाया है तो पेड़ पौधे की याद में उससे इतना लगाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है कि कोई अगर उसको एक तकलीफ पहुंचाए तो आप उसके लिए लड़ जाते हैं फलाने बंदे से। किसी का जानवर अगर आकर के आपके पेड़ पौधे को खराब कर दे तो आप उसके लिए लड़ जाते हैं। तो ये उसके लिए मोहब्बत है, पेड़ पौधे के लिए आपके दिल में लगाव है तो न लड़ते हैं, क्योंकि आपने सेवा किया है, आपने उसमें पानी पटाया है, सींचा है, तो आपको अंदर वो मोहब्बत उसके लिए पैदा हो गई ना, तभी ना लड़ जाते हैं। अब उसके लिए फिक्रमंद रहते हैं कि टाइम पे पानी देते हैं, टाइम पे खाद डालते हैं ना। तो नमाज भी आपके लिए एक जरिया है, ये बंदगी भी आपके लिए अल्लाह ने एक जरिया बनाया है, ताकि बंदा नमाज में जब आना शुरू करे, नमाज अदा करना शुरू करे, तो बंदा नमाज अदा करते करते उसके अंदर अपने रब से मोहब्बत पैदा हो, लगाव पैदा हो, इश्क पैदा हो, दीवानगी पैदा हो अपने रब से। वो अपने रब के ख्याल में, उसके तसव्वुर में थोड़ा वक्त बिताए, उसके रब, अपने रब के परवरदिगार को याद में थोड़ा वक्त बिताए, ये दीवानगी हो। तन्हाई में उसे याद करे और अपने दिल के धड़कनों में अपने रब का इस्म, अपने रब का नाम उतारने की कोशिश करे। सबसे बड़ी चीज तो दिल की धड़कनों में उतरने पर ही मोहब्बत पैदा होती है अपने रब से। और जिसके दिल के धड़कनों में अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र ना उतरे तो फिर रब से मोहब्बत कैसे पैदा होगी। जिसके दिल के धड़कनों में अल्लाह का इस्म, अल्लाह का नाम ना छप जाए और अल्लाह के जिक्र धड़कन में ना उतर जाए तो फिर रब से मोहब्बत, इश्क भी पैदा नहीं होगी। तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात भी एक जरिया है, ताकि इससे आपके अंदर तहारत आए, फिर उसके बाद आपको मजा आए। ये चीज करते करते अपने रब के इश्क में, उसके मोहब्बत में, इसकी याद में आप रहना शुरू कर दें। जब ये चीज आ जाएगी ना अपने रब के लिए कि दीवानगी, इश्क, मोहब्बत, तो फिर आपको मजा आने लगेगा, नमाज में भी मजा आने लगेगा। फिर आप फर्ज नमाज अदा कर रहे थे ना, तो फिर आप उससे आगे की मंजिल ढूंढेंगे। जब मजा आएगा तो उससे आगे की मंजिल ढूंढेंगे कि मुझे तो मजा आता है अपने रब के लिए। ये इश्क है, ये मोहब्बत है अपने मौला के लिए। तो नमाज इस जरिया भी बनाया गया ताकि आपको आपके रब से मोहब्बत पैदा हो, अपने रब से आपको मोहब्बत, इश्क पैदा हो। और जब इश्क पैदा होगी तो तरफ आपके अंदर खुद ब खुद आएगी कि नमाज सिर्फ 5 टाइम का पढ़ने से मजा नहीं आ रहा है, नमाज के अलावा और आगे की मंजिल ढूंढे। तो फिर आप और आगे की मंजिल की तलाश करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे कि फिर किताबें खंगालना शुरू करेंगे, फिर किताबों में से नफिल निकालना शुरू करेंगे, फिर आप नफिल अदा करना शुरू करेंगे। सबसे सारे नफिलों का सरदार जो नफिल है वो है तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज अदा करना शुरू करेंगे, फिर तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे तो आपको और मजीद मजा आएगा और आपको दिलचस्पी आएगी, अपने रब से इश्क, मोहब्बत पैदा होगी, आपको फायदा नजर आएगा नमाज के। तो फिर सोचेंगे कि ये मजा तो मिल रहा है लेकिन और मजा चाहिए। इंसान की ये फितरत है कि अगर जाहिरी दौलत कमाने के लिए अगर कोई बिजनेस करे तो अगर 1000 कमा रहा है तो उसकी कोशिश रहती है कि और कमाए ताकि 2000 हो। जब 2000 होने लगेगा तो उसकी और कोशिश रहती है कि 3000 हो। तो इसी तरह से जब आपको अपने रब से मोहब्बत पैदा होने लगेगी, इश्क पैदा होने लगेगी, तो आपको मजा आने लगेगा। पहले फर्ज नमाज में आप इतना दिल से पढ़ते थे कि मोहब्बत पैदा हो रही थी, इश्क पैदा हो रही थी। तो फिर आप आगे की मंजिल ढूंढें तो आपने नफिल ढूंढना शुरू कर दिया, तहज्जुद अदा करना शुरू कर दिया, चास्त की नमाज अदा करना शुरू कर दिया। और भी बहुत सारी नफिल नमाज है जो आप उस नमाज को अदा करेंगे तो 24 घंटा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर आप 24 घंटे में कई नफिले नमाज भी अदा करना शुरू कर दिए। इतना आपकी दीवानगी आ गई, इतनी इश्क, अपने रब से मोहब्बत आ गई, उसकी याद में और तसव्वुर में, उसके ख्याल में रहना शुरू कर दिए। ये है इश्क। फिर भी आपको जो है और चाहिए,
तब उसके बाद आप कहेंगे कि ना मुझे और मजा चाहिए, और मंजिल आगे तय करनी है। तो फिर आप किसी मुर्शिद को पकड़ेंगे, वली की तलाश में रहेंगे कि कोई अल्लाह का वली मिल जाए जो हमको अल्लाह की दोस्ती अता कराए, अल्लाह से हमें जोड़ दे। इतना तब सब कुछ तो मिल रहा है, हमें और भी आगे मिल जाए कुछ। तो फिर आप वली को ढूंढेंगे, तो वली आपको मिल जाएगा। जब अल्लाह का दोस्त मिल जाएगा तब आप उसके जरिए आपकी तार, आपके दिल की तार, आपके कल्ब की तार आपको रब से जोड़ देंगे। वो वली आपके रब से जोड़ देगा, आपके दिल में, कल्ब में अल्लाह का जिक्र अता कर देगा। धड़कनों में आप चलते फिरते हर टाइम, फिर उसके बाद अल्लाह ही के जिक्र में आपका धड़कन रहेगा, अल्लाह ही के ख्याल में रहेगा। फिर उसके बाद आप अपने रब के इश्क में काम काज कर रहे हैं। हथ कारवल कहते हैं ना, दिल यारवल। तो वही हाथ काम काज में रहेंगे और दिल अपने यार में रहेगा खोया हुआ। यहाँ बीवी बच्चों में रहेंगे या दिल अपने यार में मस्त रहेगा। तो वो मुर्शिद ही अता करेगा वो धड़कनों में। तब फिर आपको लगेगा कि हाँ अब मेरी मंजिल पूरी हो गई। जो हमको मिलना था वो हमें मुकम्मल मिल गया कि अब काम काज भी कर रहे हैं, सो रहे, जाग रहे, हर टाइम हम अपने मौला से कनेक्ट हैं। कनेक्शन जुड़ गया हमारा अपने मौला से। अब हमारे अंदर हमारे रब ने एक तरह का टेलीफोन हमारे दिल में लगा रखा है, लेकिन उसकी कनेक्शन जो है नहीं जुड़ी हुई है। उसकी कनेक्शन जोड़ने वाला जो होता है वो मुर्शिद होता है, वो पीर होता है, वो गुरु होता है, जो उसको उसकी कनेक्शन को उस रब से जोड़ देता है। जब उसकी कनेक्शन को उस रब से जोड़ देगा ना वो गुरु, वो मुर्शिद, तो फिर आप काम काज करें, सोते पढ़ते रहें, हर वक्त अपने रब से जुड़े रहेंगे और आपको फैज मिलता रहेगा, आपको फायदे मिलते रहेंगे। आप अपने रब के तजल्लियात की बारिश आपके ऊपर होती रहेगी, अपने रब की। समझे? तो फिर समझ चुके होंगे आप कि ये नमाज, ये रोजे, ये हज, ये अदना सा मकाम है, बहुत छोटा जरिया है आपको अपने रब से जुड़ने के लिए, इश्क पैदा करने का जरिया है। नमाज, रोजा, हज ये सब तो एक जरिया है, असल तो है आपके अंदर इश्क पैदा होना। नमाज के जरिए अपने रब से इश्क पैदा हो, रोजों के जरिए आपके रब से, अपने रब से इश्क मोहब्बत पैदा हो, ताकि तहारत आपके अंदर आएगी, पाकीज़गी आएगी, तो अपने रब से इश्क पैदा होगा, दीवानगी पैदा होगी। जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये पेड़ पौधे जानवर पोसते हैं, इंसान को लगाव रखते हैं तो मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह ने नमाज हम पर फर्ज लागू किया है तो बिना वजह नहीं लागू किया है। इसके पीछे की हकीकत यह है कि इसके जरिए तू अपने रब से जुड़ जा, तेरे दिल में अपने रब से इश्क पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, तू उसके लिए तड़पने लगे। लेकिन यहाँ तड़पना उसके लिए क्या जिसने हमको दुनिया में भेजा है, जिसने हमारी तख्लीक की है, जिसने दुनिया बनाया है। हम देखते हैं उसके लिए क्या हम तड़प रहे हैं, बल्कि अपने बीवी बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए तड़प रहे हैं, उसके लिए नहीं तड़प रहे हैं। जरा सीखें, पिछले जमाने के आज से 1450 साल पहले के जमाने के लोगों से सीखें, हुजूर पाक के जमाने के लोगों से सीखें कि जो उस जमाने के लोग ऐसे थे, सहाबा इकराम, कि कहते थे कि या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे आप पर कुर्बान। ये थी दीवानगी। अपने घर बार को, बीवी बच्चों को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर हुजूर के कदमों में बैठे रहते थे। जरा उनसे सीखें, छोड़कर बैठे रहते थे। जो हमारे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हुक्म देते थे, भेजते थे कि अपने बीवी बच्चों को भी जरा देख लिया करो, अपने बीवी बच्चों पे भी थोड़ा मोहब्बत और प्यार अता किया करो, उनके जरूरत उनकी भी है, हुक्म देते थे।
लेकिन ये आरजी जरूरत जो है, आरजी मोहब्बत जो है, दुनियावी मोहब्बत है बीवी बच्चों के लिए, ये जाहिरी है। लेकिन दायमी मोहब्बत जो है वो रब के लिए है। लेकिन दायमी मोहब्बत जो है वो रब के लिए। दायमी क्या? ये दिल में, तसब्बुर में, ख्यालात में, ये दायमी हो गया। अपने रब के ही, अपने मौला के लिए ही जीना, अपने रब के ख्याल में ही जीना, अपने रब के ख्याल में ही मरना, उसके लिए दीवानगी, उसके लिए ही तड़पना, उसी का ख्याल रखना। लेकिन आज के जमाने के लोग देखते हैं कि दायमी और जाहिरी दोनों दुनियावी, दोनों है कारोबार के लिए, दोनों बीवी बच्चों के लिए। दिल में भी है ख्याल चल रहा है तो बीवी बच्चों का, नमाज में भी है तो बीवी बच्चों का ख्याल, कारोबार का ख्याल। घर में बैठे हुए हैं, अगर सोच रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, तो कारोबार का, काम धंधे का, बीवी बच्चों का, ये दायमी हो गया। यही दायमी अगर तुम ये दुनिया की ख्याल निकाल कर अपने रब का ख्याल बना लोगे ना, तो तुम्हारे लिए बहुत ही बाइस से बरकत हो जाएगी, बाइस से बरकत हो जाएगी। और अगर तुमने वक्त रहते किसी मुर्शिद को, पीर को पकड़ लिया, तो तुम्हारे लिए बहुत कामयाबी का रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। सबसे बड़ी कामयाबी तुम्हारे लिए तुम्हारा कदम चूमेगी, क्योंकि पीर ही है वो रास्ता जो तुमको तुम्हारे रब से जोड़ता है, तुम्हारे रब तक तुम्हें पहुंचाता है। जिसने तुमको दुनिया में भेजा है वही है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा, सबसे अव्वल और आखिर। उसी की याद में जीना, उसी के इश्क में जीना, उसी के याद में, उसी के इश्क में मरना, वही तुम्हारा निजात का सबब बन सकता है, वही तुम्हारे लिए बख्शिश का समान है। ये बीवी बच्चे, ये माँ बाप नहीं है, इनकी जो खिदमत करना है ये जाहिरी है। जाहिरी जिस्म से तुम्हारा ताल्लुक है, जाहिरी जिस्म से इनकी खिदमत कर दो, इनकी तारीफ कर दो, इनकी ख्वाहिशात पूरी कर दो। लेकिन दायमी तौर से, पूरी दायमी तौर से अपने मौला के लिए जियो। दायमी तौर मतलब अपने ख्यालात में, अपने जिक्र में, अपने फिक्र में, अपने दिल के धड़कनों में जो उसका जिक्र उतारना है अपने मौला के लिए, उसी के ख्याल में रहो, उसी के याद में, उसी के तसव्वुर में रहो। ये दायमी हो गया। और किसी पीर, किसी मुर्शिद को ढूंढ लो, किसी गुरु को का चयन कर लो, जो गुरु सच्चा हो, जो कामिल मुर्शिद हो। हमारे इस जमाने में ऐसा गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं, झोला छाप और लुटेरे बहुत बैठे हैं ठग। तो ऐसे मुर्शिद को पकड़ लो जो अल्लाह का दोस्त हो, अल्लाह का वली हो, जो अल्लाह से जुड़ा हुआ हो। उससे तुम इजाजत ले लो, अपने दिल के धड़कनों को बेदार कर लो। ये चीज जरूरी है। अपने धड़कनों में अपने रब को बसाओ, उसका जिक्र बसाओ, ये जरूरी है तुम्हारे लिए।